मोदी जी मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ। जी आपको मालूम ही है मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसी कम डालता हूँ चाय में। राहुल तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी, मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो। मतलब 1 चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप 1 चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल 1 चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए है, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए। इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है। दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो, मजा ही नहीं आता है। मोदी जी अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के पैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी 1 पूरी चाय मुझे दे दो, 1 केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था। केजरीवाल जी ने जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी, आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का 1 पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी लालू जी आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है, आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। मोदी जी आप ही बताओ, पूरा महीना होने को जा रहा है, मैं और मेरा बेटा ऐसी खाली बैठे पड़े, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। ऐसी बेरोजगारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, पूरा महीना होने को जा रहा है, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाई है। जो भी कमाई हुई जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खर्च हो ही जा रही है, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है, उसी को खाया जा रहा है। ऐसे तो अगर काम नहीं मिलेगा कोई, घर बैठे बैठे तो अपना लोग सारा कमाया हुआ रुपया खा जाएंगे। कुछ दिन मैंने सब्जी की दुकान खोली थी, उसमें भी घाटा लग गया, उसे भी बंद करना पड़ गया। मोदी जी आपने तो सब्जी की दुकान खोली थी, मैंने तो कुछ दिन पहले एक फल की दुकान खोली थी। हाँ राहुल खोली तो थी तुमने फल की दुकान, 2 ही दिन चलाई, तीसरे दिन बंद क्यों कर दी थी फल की दुकान? तुम्हारी तो फल की दुकान पर भीड़ जमा रहती थी, अच्छी बिक्री होती थी। क्या बताऊं मोदी जी, सारे के सारे गांव के लोग उधार फल खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि बेरोजगारी में किसी को काम तो मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सारे के सारे लोग उधारी फल खरीदने के लिए आते थे। मैं पैसा देकर मंडी से फल लाता था, इसीलिए मैंने तुरंत फल की दुकान बंद कर दी। क्या करे मोदी जी, सोनिया जी, राहुल जी, क्या करें? ऐसा करते इस गांव को छोड़कर चले जाते, शहर में चलते, वहीं पर रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सामान ढोने वाले ठेले पर कब तक बैठे रहोगे? अगले बैठना तो पड़ेगा, शायद कोई भूला बिछड़ा आदमी मजदूरी करवाने के लिए आ जाए तो 2 पैसे की मजदूरी हो जाएगी। और तुम क्या कह रहे हो कि शहर में चलते हैं गांव छोड़कर? शहर में भी जाने का कोई फायदा नहीं है। इन केजरीवाल जी से पूछो, ये तो अभी शहर से होकर आए, पूछो कितना रुपया कमा कर लाए हैं ये। अगले शहर में जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं थोड़ा बहुत गांव का कमाया हुआ पैसा शहर ले गया था, वो भी खर्च हो गया और शहर में 1 रुपए की मजदूरी नहीं हुई। यहाँ गांव में तो बेरोजगारी है ही, शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है। सुना अखिलेश तुमने केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अब एक ही रास्ता है, कुछ दिन इंतजार करते हैं, कुछ दिन बाद बहुत काम मिलने लगेगा, क्योंकि गांव के किसानों की फसल तैयार होने वाली है, फिर मजदूरी होगी। कुछ दिन का इंतजार करो, सारी की सारी गांव में फैली बेरोजगारी खत्म हो जाए।